Hello everyone. Today we are going to discuss about cell. तो सेल हम सबको पता है, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं। सेल को क्या कहते हैं? कोशिका, अगर हिंदी में बात करें तो एक टर्म है साइटोलॉजी, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। व्हाट इज साइटोलॉजी? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी सेल सेल की पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। इसके अंदर आता है क्या कि सेल के अंदर सेल किस चीज से बना हुआ है, सेल कैसे बना हुआ है, सेल का फिजियोलॉजी क्या है, सेल का एनाटॉमी क्या है, और सेल्स में कौन कौन से सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं और उसका क्या क्या काम है, वो सब हमें जानना है। बेसिकली जो बीपीएससी में साइंस के 30 क्वेश्चंस में से 12, लगभग 12 से 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग आज बेसिक्स पढ़ेंगे जो सेल है। तो देखते हैं आगे। जैसे हम लोग बचपन से हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं कि सेल क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी बेसिक्स, यानी बॉडी का वैसा बेसिक चीज जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता हो, और स्ट्रक्चर को बनाने के बाद फंक्शन, कुछ काम करता हो, इसको बोलते हैं हम लोग सेल। यानी सेल क्या होगा? आपका बॉडी का वैसा बेसिक स्ट्रक्चर जो कि कुछ खास फंक्शन भी कर रहा हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेल। यानी एक सेल को अगर हम लोग डिफाइन करें तो उसका एक स्पेसिफिक अपना आकार होगा और उसका एक स्पेसिफिक काम भी होगा, फंक्शन होगा। जैसे कि आपके जो हार्ट का सेल है, उसका काम है कि हार्ट करना, मतलब हार्ट बीट करना, राइट। और आपके किडनी का सेल है, उसका काम है कि ब्लड को फिल्टर करना। तो हर एक हर एक ऑर्गन का अलग अलग जो सेल है, जो टिश्यू है, उसको एक अपना स्पेसिफिक काम में मिला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द वर्ड सेल जो है, सबसे पहला कॉइन कौन किया था? सबसे पहला एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, कौन? रॉबर्ट हुक इन 1665। ये सब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है? वो न्यूरॉन्स है, जो हमारे बॉडी में है। जो न्यूरॉन का काम क्या है? कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी हमारे बॉडी में जितना भी इंफॉर्मेशन का कंडक्शन होता है, यानी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, ये सारा न्यूरॉन्स करते हैं, राइट। बिगेस्ट सेल यानी बड़ा सेल कौन है? वो है आपका ऑस्ट्रिच एग। और अब आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी स्केलेटन एंड स्विट्जवान ने दिया था 1838 टू 1839, राइट। अब सेल थ्योरी बेसिकली क्या कहता है? सेल थ्योरी बेसिकली ये कहता है कि एवरी एवरी ऑर्गेनिज्म जो है वो मेड अप ऑफ सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। पहला क्या कि हमने कहा अभी कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही बने हुए होंगे। ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। यानी हर एक सेल जो हमारे बॉडी में है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले सबसे पहला कोई एक सेल हुआ होगा, एग्जिस्ट करता होगा, उसी सेल से सारे सेल्स बने हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एक बड़े से बड़ा हाथी हो जाए, चाहे एक छोटे से छोटा एनिमल हो जाए, वो सारा एक सेल से ही बना हुआ है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग एक सिंगल सेल से बना हुआ क्या है? स्पर्म एंड ओवम। ये दोनों जो है, ये दोनों फ्यूज करके, ये दोनों फ्यूज करके 2n बनते हैं, जो कि जिसको बोलते हैं जाइगोट, राइट। तो इसका मतलब इंसान भी एक सेल था, एक सेल से वो बना है। और एक टर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे, माइटोसिस, मियोसिस। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये एक सेल से पूरा इंसान कैसे बन गया, एक सेल से इतना इतना एडवांस, इतना क्या बोलते हैं, बेहतरीन मशीन जो इंसान है वो कैसे बना, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे।